राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आज का जो मेरा स्पेशली सेशन है वो सेशन है 60 प्लस के ऊपर के लोगों के लिए, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि हम 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ आराम करना चाहिए। और बस आराम करते करते या तो टीवी देखना चाहिए या तो मोबाइल चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से गलत है। अगर वो 60 से 70 की उम्र तक जाने के बावजूद एक्टिव हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उनके अंदर बुढ़ापे की जो लकीरें होती हैं, बुढ़ापे के जो सिम्टम्स होते हैं, वो कभी नहीं आएंगे। चाहे आप 100 साल के हो जाएं, आपके शरीर में, आपकी स्किन में झुर्रियाँ जरूर आ जाएंगी, लेकिन आपके अंदर से बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, आपके अंदर वही जवानी वाली फीलिंग बनी रहेगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को एक्टिव बना के रखना है और बस योगासन करते रहना है। तो आज मैं 60 प्लस यानी 60 से 70 के बीच के उम्र के लोगों के लिए योगासन लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप डेली डेली करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो यकीन मानिए आपके अंदर वही जज्बा जो जवानी में था बरकरार रहेगा। आप एक्टिव रहेंगे और अपनी लाइफ को जी भरकर एंजॉय करेंगे। बिस्तर में पड़े पड़े टीवी को देखते देखते नहीं, बल्कि सबके साथ घूमते फिरते एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और इसके साथ ही एक जो जरूरी बात है वो ये है कि इस समय मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स को नहीं पता होता है कि हमें अपनी योग की शुरुआत कैसे करनी है। तो उनके लिए मैंने 30 डेज के लाइव सेशन रखे हुए हैं। तो अगर जो बिगनर्स हैं वो चाहते हैं योगा सीखना, योग की दुनिया में आना, तो वो मेरे लाइव सेक्शन में जाकर के लाइव सेशन डे फर्स्ट से देख सकते हैं। अभी डे 14 कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग उस सेशन को भी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आपको इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड मुड़ना है, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हुए राइट साइड में जाना है, देन लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। देन इसके बाद हाथों को नीचे लाते हुए आपको अपनी ब्रीदिंग पे भी ध्यान लगाना है। ब्रीद इनहेल करना, ब्रीद एक्सहेल करना। आपको योगा के साथ साथ अपनी ब्रीद को भी लेके चलना है। देन इसके बाद इनहेल, एक्सहेल, देन रोटेशन अपनी गर्दन के लिए। ये आज का सेशन जो मैं आपको 60 प्लस लोगों के लिए दे रही हूँ, ये आपके पूरे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए है, फिट बनाने के लिए है। बहुत आसान तरीके के सारे योगासन हैं, आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों साइड से करना है। देन इसके बाद अब आपको लेफ्ट राइट अपनी गर्दन को स्ट्रेचिंग करनी है। इस तरीके से देन इसके बाद अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए आपको गर्दन के पीछे लगाना है। ये स्ट्रेचिंग करनी है।
आगे लाते हुए इस तरीके से अपनी फिंगर यानी उंगलियों को खोलना है, बंद करना है। ये भी 10 to 15 सेकेंड आपको करना है। देन इसके बाद आपको अपनी कलाई से अपने हाथ के पंजे को अप एंड डाउन स्ट्रेचिंग करनी है। देन पूरे हाथों को अप एंड डाउन 10 to 15 सेकेंड करना है। देन अपने हाथों को इस तरीके से 10 to 15 सेकेंड देन 10 to 15 सेकेंड। अपने अंदर एक प्यारी सी हैप्पीनेस वाली स्माइल जरूर रखिएगा, जिसकी वजह से आप जो भी योगासन, जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देन इसके बाद आपको अपनी कमर को रोटेट करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि आपकी उम्र 60 प्लस है। तो आपको सभी चीज बहुत आराम से करना है, बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं करना है। जितने में आपको तकलीफ ना हो बस उतने में ही आपको करना है। 5 काउंट क्लॉकवाइज, देन 5 काउंट एंटी क्लॉकवाइज। देन इसके बाद अब आपको अपने कमर में हाथों को लगाते हुए अपने पैरों को इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। अगर आप खड़े होकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक चेयर में बैठ सकते हैं और बैठने के बाद अपने पैरों को इस तरीके से रोटेशन कर सकते हैं, या फिर आप दीवार की सहायता से एक हाथ से सहायता लीजिए, हेल्प लीजिए और अपने पैरों को इस तरीके से रोटेट कीजिए। क्योंकि ये आपकी उम्र के हिसाब से है, तो आपकी उम्र के हिसाब से ही बताना मेरा फर्ज है। तो आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करना है। देन इसके बाद अब आपको इस तरीके से दोनों पैर, दोनों हाथ फेंकते हुए 10 to 15 सेकेंड आपको करना है। अगर आप थक जा रहे हैं तो आप बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट लेते हुए आपको ये वर्कआउट करना है। आपको कुछ भी बर्डन लेकर नहीं करना है, एक हैप्पीनेस के साथ करना है, जिससे कि उसका फायदा आपको पूरा पूरा मिल सके। देन इसके बाद अब आपको इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। नीचे आते हुए सर के पीछे लगा के इस तरीके से स्ट्रेच भी करना है। इसके बाद अपने हाथों को इस पोजीशन में लाना है। अपने पैरों को देखिए इतना खोलना है और लेफ्ट साइड अपने आप को जितना नीचे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करना है। देन 5 to 6 सेकेंड रेस्ट के बाद इधर आना है, यानी राइट साइड
5 to 6 second hold, then 5 time left and 5 time right। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जरूर कीजिए आप। देन इसके बाद अपने हाथों को नीचे ले आइए। देन इसी पोजीशन में आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड अपने आप को नीचे लाते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए आपको स्ट्रेचिंग करनी है। जितना नीचे तक आप जा सकते हैं आपको उतना जाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। 5 to 6 सेकेंड होल्ड के बाद सेम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। और सभी में 5 to 6 सेकेंड का होल्ड जरूर आपको करना है। 5 टाइम लेफ्ट, देन 5 टाइम राइट। देन इसके बाद जब ये प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट होती है तो आपको धीरे धीरे इस तरीके से कमर से नीचे की तरफ आना है। मैं साइड पोजीशन दिखा देती हूँ। कोशिश करना है घुटनों से आपके पैर मुड़े ना, इस तरीके से नीचे आना है, देख सकते हैं। 5 to 6 सेकेंड का यहाँ पे होल्ड कीजिए, बहुत आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है आपको। शुरुआत में थोड़ा सा आपको पेन होगा, लेकिन इसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से इसको करने लग जाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। देन फिर से नीचे जाते हुए इसको भी आपको 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है। जब ये प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाती है देन आपको नीचे इस तरीके से बैठ जाना है और अपने पैरों को फैला लेना है। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में पूरे पूरे पैर फैलाइए, आप जितना भी फैला सकते हैं, इतना सा या इतना सा, जितना भी फैला सकते हैं, बस आप उतना ही पैर फैलाइए और इस प्रैक्टिस को कीजिए। आपको इस तरीके से अपने हाथों को पैरों को पोजीशन में लाना है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। कम से कम आपको 10 to 15 सेकेंड ये प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद आपको इस तरीके से अपने पैरों को खोल लेना है और ये प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आसानी से होने वाले सारे योगासन आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकें। देन इसके बाद इस तरीके से आपको अपने पैरों को फैला लेना है और इस तरीके से अपने पैरों को हिलाते हुए अपने पैरों को रेस्ट देना है। देन घुटनों से अपने पैरों को इसी तरीके से फिर से मोड़ लेना है आपको और इस तरीके से अपने पैरों को सेक करना है। टेन टू 15 सेकेंड इस प्रैक्टिस को आपको करना है। देन इसके बाद एक पैर को पूरा खोलेंगे, दूसरे पैर को इस तरीके से
फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में अपने साथ जबरदस्ती मत कीजिए, जितना जा सकते हैं उतना जाइए। जो नीचे तक जा सकते हैं उनके लिए और अच्छा है। देन दूसरे पैर से भी हमें यही प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे नीचे जाना है। देन इसके बाद अपने दोनों पैरों को खोल के इस तरीके से अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कीजिए। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन प्रैक्टिस करते करते इसको बहुत आसान तरीके से पूरा कर लेंगे। देन इसके बाद इस तरीके से अपने पैरों को फोल्ड करके कोट बद्धासन में आ जाइए, यानी बटरफ्लाई, और ये कीजिए। ये सबके लिए बहुत अच्छा आसन है, इसको आपको जरूर शामिल करना चाहिए अपनी रोजमर्रा के योगासन में। ये आपको 1 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन जब इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है तो हमारा योगासन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद आप लोग 3 प्राणायाम जरूर कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। बस इतना आपको करना है और आप इस उम्र में भी हैं, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद पाएंगे आपके अंदर फुल एनर्जी आ चुकी है, आपके अंदर बुढ़ापा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बस उम्र तो बढ़ रही है लेकिन वो उम्र के लक्षण आपके अंदर दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं और साथ में 5 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, सबके लिए मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम 5 मिनट के मेडिटेशन के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। यहाँ पे 60 प्लस सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे और हेल्दी रहेंगे, हैप्पीनेस के साथ जिएंगे, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले नए टॉपिक के साथ, नए सेशन में, नए हेल्दी सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।